उन्होंने मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक संग्रामपुर में रखने का फैसला किया। मैं समझता हूँ कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि पूरी सरकार रानी दुर्गावती की पहली राजधानी उनके चरणों में बैठकर राज्य के हित का विचार करेगी। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होने वाली है दमोह जिले के संग्रामपुर में। रानी दुर्गावती के पराक्रम और विकास की गाथा से प्रेरणा लेवे के लाने मध्य प्रदेश की सरकार जो आयोजन करवे जा रही है। संग्रामपुर वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी रही है और सिंगौरगढ़ को ऐतिहासिक किला भी तई है और यही वजह से इतने 5 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री धर्मेंद्र लोधी, मंत्री लखन पटेल, विधायक जयंत मलैया समेत कई सारे नेताओं ने, अधिकारियों ने संग्रामपुर में तैयारियों को जायजा लो और ये बैठक को एक बड़ो कदम बताओ बुंदेलखंड के लाने और रानी दुर्गावती की परंपरा के लाने। मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट भी वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मरण में उनकी 500वीं जयंती पर जबलपुर में हुई थी। 1 वर्ष पूरा होने पर है, 501वीं जयंती 5 अक्टूबर को है। जब कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई थी तो हम तीनों लोग यहाँ मौजूद थे। हमने प्रस्ताव रखा था कि सिंगौरगढ़ में अगर ये कैबिनेट होती है तो वास्तव में ये यादगार बनेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक संग्रामपुर में रखने का फैसला किया। मैं समझता हूँ कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि पूरी सरकार रानी दुर्गावती की पहली राजधानी उनके चरणों में बैठकर राज्य के हित का विचार करेगी और इसमें कोई बधाई का पात्र है तो माननीय धर्मेंद्र जी और माननीय लखन पटेल जी उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। मैं खाली सामान में अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए यहाँ पर आया। क्या कुछ सौगात मिलने की संभावना? ये बहुत बड़ी सौगात है और ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सामान्यतः नहीं हो पाती और मुझे लगता है कि इस पुण्य भूमि का ही प्रताप है कि देश के राष्ट्रपति यहाँ पर आए, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ पर मिली, ये उपलब्धि। सिंगौरगढ़ का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने उस वहाँ पे कई कार्य कराए। क्या लगता है आगामी समय में वो पर्यटन के लिहाज से कैसे? नहीं, पर्यटन की दृष्टि से और मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य भी है कि स्वयं धर्मेंद्र जी पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। मिलजुल कर और जो ग्रामीण विकास का पर्यटन का सहयोग है वो भी खुलकर पूरी तरह से जो होगा उसकी तैयारी है, उस तैयारी में हम सब मदद करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट और एक विशाल आम सभा यहां पर रखी गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये रानी दुर्गावती जी की जो 501वीं जयंती है उस अवसर पर ये कैबिनेट रानी दुर्गावती जी के नाम पर समर्पित है और अपने महापुरुषों को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना ये और ऐतिहासिक दृष्टि से रानी दुर्गावती जी का जो योगदान है, जिन्होंने अकबर जैसे योद्धा से टक्कर ली और इतिहास में एक बड़ा नाम किया। और ये चूँकि संग्रामपुर रानी दुर्गावती जी की राजधानी रहा है और दुर्गावती जी का एक किला यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, दुर्गावती जी का किला भी यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से ये कैबिनेट ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये कैबिनेट यहाँ पे हो रही है तो पर्यटन की दृष्टि से, चूँकि टाइगर रिजर्व अपना ये घोषित हुआ है, तो आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या संभावनाएँ हैं उन पर भी विचार करके उस पर भी काम करेंगे और रानी दुर्गावती जी के नाम पर एक पार्क यहाँ पर डेवलप हो जाए। जैसा हम सब जानते हैं कि रानी दुर्गावती जी का 501वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कैबिनेट, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ आ रही है, यही होगी। और मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने दमोह को चुना और यहाँ पर कैबिनेट कर रहे हैं। फैसले तो ऐतिहासिक होते ही हैं कैबिनेट में, लेकिन ये जो फैसला हुआ है ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट कभी संग्रामपुर में हुई थी।
उम्मीद है बहुत सारे फैसले होंगे। साथ साथ हम लोगों ने एक जो हमारी यहाँ की महत्वपूर्ण मांग है एयर स्ट्रिप की, वो भी हम लोग उसमें मांग में भेजा है और पूरा विश्वास है कि उस दिन इसकी घोषणा भी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे अभी वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने भी चर्चा की इस विषय में, तो बहुत कुछ मिलेगा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश दमोह को। और मैं तो सच में पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के अभिभूत हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक बार आके ऊपर तक देखना चाहिए। और जो लोग भी यहाँ आएंगे, मुझे लगता है कि इसकी दौड़ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। दमोह जिले के लिए एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि यहाँ पर मंत्री परिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है सिंग्रामपुर में, और उसी की तैयारियों के लिए हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, माननीय पशुपालन मंत्री जी और माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी, इसके अलावा माननीय कुसमरिया जी और अन्य जनप्रतिनिधि माननीय मलैया जी, सभी ने आकर के जो है यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो उन्होंने कैबिनेट स्थल का भ्रमण किया, उन्होंने सभा स्थल का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर किले का भ्रमण किया, और भ्रमण करके हमें आवश्यक निर्देश दिए। हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया कि कैसी व्यवस्थाएं रहने वाली है, और जो उन्होंने निर्देश दिए हम उनका परिपालन करके हमारा प्रयास है कि जो तीनों आयोजन हैं हमारे, पहला आयोजन हमारा रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दूसरा उसके बाद कैबिनेट, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा सभा और पांचवा जो है किले का भ्रमण और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण। इस प्रकार से ये 5 कार्यक्रम जो हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से सुप्रबंधित रूप से संपन्न हो, इसके लिए हमारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारी पूरी टीम जो है लगातार काम करेगी। आपको पता है हम लोग अभी सारे वेन्यूज़ देख रहे थे, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। कैबिनेट के अलावा भी एक आम सभा बड़ी हो रही है, और क्षेत्र के जो 3-4 घूमने के पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर भी पूरा मंत्रिमंडल जो है वो घूमने जाएगा। तो एक सुबह 11-12 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम, शाम तक चलने वाला है। बहुत सारे वरिष्ठ इसमें मंत्रीगण और गणमान्य जो है वो अधिकारी भी शामिल होंगे। तो इसमें हम लोगों ने जोनल स्तर पर और PHQ स्तर पर फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो उनको भेजी है, और लगभग पूरा फोर्स हमें कल दोपहर तक यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। उसके अलावा चूँकि बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, तो अलग अलग BDDS की टीम जो पूरा सैनिटाइज़ करेगी एरिया को, वो उसके लिए बुलाई गई है PHQ से। स्पेशली डॉग स्क्वाड की व्यवस्था की जा रही है। जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं, जो वन विभाग के लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन में हैं हम, और रात में अभी से हम वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। चूँकि ये एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है, PSI के जो मानक हैं वो भी यहाँ पर लागू होते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जो है व्यवस्था लगा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी की प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का, वो पूरा फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने लगभग पूरी रोड को बैरिकेड कर रखा है, ताकि VIP जो रोड है उसको हम आम जनता की अलग से रोड से अलग कर पाएँ, और इस पूरे मार्ग में उनको ठीक से हम यहाँ से वहाँ तक कम्युनिकेट कर पाएँ। सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक के बाद कई और कार्यक्रम भी हैं, और इन कार्यक्रमों के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इत विकास की नई सौगातें भी दे बिवा रहे हैं। दमोह से भरत साहू, बुंदेली, बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for